स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर। मैं अनुराग कौशिक प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। आज का विषय है घर की दहलीज या ड्योढ़ी का मानव जीवन में महत्व। जी हां, आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से अपरिचित हो, किंतु इससे पुराने लोग भली भांति परिचित हैं। इसे मुख्य द्वार की द्वारपिंडी, ड्योढ़ी, बरोठा, चौखट, देहरी, देहली, तोरण और डेली भी पुकारा जाता है। घर की दहलीज सुख, शांति और समृद्धि देने वाली होती है। पुराने समय में दहलीज लांघना, न लांघना, शुभता अशुभता का बहुत ध्यान दिया जाता था। इस संबंध में अनेक मुहावरे भी आज भी प्रचलन में हैं। ड्योढ़ी पूजा की इन पुरानी परंपराओं का आज धुंधला सा स्वरूप गृह प्रवेश, नववधु के गृह आगमन आदि के अनेक अवसरों पर दृश्यमान हो जाता है। हर हिंदू घर में अनिवार्य रूप से दहलीज या देहरी होती है। प्राचीन समय में सभी घरों, नगरों के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर देहरियां हुआ करती थी। यह दीवारों की तथा घर की मजबूती के लिए अनिवार्य भी हुआ करता था। साथ ही यह धारणा भी थी कि देहरी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए आजकल भी कितनी भी आधुनिक बंगला का निर्माण कराया जा रहा हो, उसका प्रवेश द्वार तथा पिछला दरवाजा, इन दोनों की देहरियां अवश्य होती हैं। अच्छा बताइएगा, क्या आपके घर में दहलीज है? क्या हर दिन देहरी को सजाते हैं आप? क्या घर में देहरी की पूजा करने का कोई निश्चित दिन किया गया है आपकी ओर से? क्या आपके घर में तोरण बांधने की प्रथा है? वर्ष में कितनी बार घर की चौखट पर लगे तोरण या शुभता के जो चिन्ह लगे होते हैं आप बदलते हैं? क्या नवविवाहिता के शुभ आगमन पर देहरी की पूजा की जाती है? क्या परिवार में निष्क्रमण संस्कार, जिसको साधारण स्वरूप में जन्मा बच्चा पहली बार जब देहरी पार करके समाज में जाता है, उसको आप मनाते हैं? क्या घर के सभी सदस्यों को देहरी को पैर नहीं लगाना चाहिए, ये मालूम है? आम, अशोक, नीम के पत्ते या पुष्प नहीं मिलते तो क्या आप भी घरों के द्वारों पर प्लास्टिक के बने तोरण लगाते हैं? किन किन स्थानों पर तोरण बांधना है, ये सभी को पता है। तोरण बांधने की कला आपके घर में किसे आती है? बहुत शुभता की बात है यदि हम इन धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं कि वो कौन से सरल उपाय हैं जिनका प्रयोग हम अपनी ड्योढ़ी पर अपनाकर अपने जीवन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकते हैं। घर से हम भी जब भी बाहर निकलें, वापस घर आए, तो उस समय देहरी को रांग कर ही आते और जाते हैं। हमारी धारणा है कि घर से बाहर जाते समय हमारी पीठ पर देव रक्षा होती है तथा घर के अंदर आते समय यदि बलपूर्वक कोई दुष्ट शक्ति हमारे साथ आई हो तो देहरी की स्थिति वास्तु देवताओं के कारण उसका निराकरण होता है। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि देहरी को पानी से धोकर हल्दी, कुमकुम, फूलों से अलंकृत करते हुए उसकी पूजा करें। इससे घर की तो शोभा बढ़ती ही है, साथ में हमारी रक्षा भी होती है। देहरी की नित्य पूजा करने के बाद घर से आप पग बाहर रखें तो उत्तम होगा। इस तरह पूजा करते समय महिलाएं सदैव अपने घर में समृद्धि पधारें, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस कामना के साथ शुभता के लिए इस मंत्रोच्चारण को करें तो बहुत अच्छा होगा। वास्तुदेवं नमस्तुभ्यं भूषय्या निरत प्रभो मदग्रहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। अर्थात, हे भूमिशाई वास्तुदेव, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूं। अनुग्रह करिए कि जिससे मेरे घर में धन धान्यादि समृद्धि सदैव ही स्थिर रूप से निवास रहें। किंतु स्मरण रहे कि सांसारिक अपरिहार्य प्रसंगों में अथवा अशौच वाली स्थिति में यह पूजा नहीं करनी चाहिए। तीज त्योहारों में
घर के मंगल कार्य आदि विशेष दिनों में घर की देहरी को विशेषकर आम के पत्तों से, उसके बनाए तोरणों से, फूल मालाओं से अलंकृत करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, पानी से भरे बर्तन में फूल देहली के पास रखें तो बहुत अच्छा होगा। बर्तन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें सुंदर फूल डालिए, जल भरिए, उसको प्रणाम कीजिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां आपके घर में प्रवेश करेंगी। दूसरे, पद चिन्ह। देहलीज पर दाएं और बाएं दोनों ओर ही माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह अंकित करें। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। स्वास्तिक बनाना, प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाना भी शुभ होता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। ये चिन्ह आप कुमकुम और हल्दी किसी से भी बना सकते हैं। विशेष अवसरों पर तो घर के बिल्कुल बाहर मुख्य द्वार के आसपास स्वास्तिक भी बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें तो सर्वोत्तम होगा। रंगोली बनाना, देहरी के दोनों ओर सुंदर रंगोली बनाकर रखें। इससे घर में सुख और समृद्धि के साथ ही खुशियां घर में आती हैं। बंदरवार या तोरण बांधना, देहरीज की चौखट पर अपने घर के द्वार को बंदरवार से अच्छे से सजाइएगा। मंगल भवनो अमंगल हारे। कोमल आम, नीम और अशोक के पत्तों का शुभत्व संकेत होता है। इसी के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने तोरण बांधने का वैज्ञानिक सत्य भी प्रकट किया है, क्योंकि उनको मालूम था कि वृक्षों के पत्तों तथा टहनियों का तोरण बांधने से मच्छर, मक्खियां आदि कृमि, कोर घर के अंदर नहीं प्रवेश करते हैं। इसी से और हमारा हरा रंग देखकर मन भी प्रसन्न होता है, आनंद दिलाने वाला है, जो कि प्रकृति के सौंदर्य का द्योतक है। समृद्धि, शांति का प्रतीक भी है। इसलिए तोरण बांधना एक अच्छी प्रथा है। घर की सभी चौखटों पर तोरण बांधना उचित है। हर घर में न्यूनतम 2 दरवाजों पर तो तोरण अवश्य ही बांधना चाहिए। प्रत्येक त्योहार, जन्म दिवस के अवसर पर, विवाह, हवन आदि शुभ अवसरों पर भी आम, नीम या अशोक के पत्तों का तोरण निश्चित रूप से बांधना हमें मानना चाहिए। तोरण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकारी होता है। बैक्टीरिया, कृमि आदि का निवारण करने में इसकी भूमिका प्रमुख होती है। किंतु उसके स्थान पर यदि आप प्लास्टिक के तोरण बांधते हैं तो ये बांधना उचित नहीं है। हरे पत्तों का तोरण बांधना चाहिए, प्लास्टिक का तोरण नहीं बांधना चाहिए, बिल्कुल सुनिश्चित कर लें। तोरण के कारण घर वालों की कला का विकास भी होता है। पत्तों को चुनकर एक ही आकार वाले कोमल पत्तों को पानी में भिगोकर और एक ही आकार में काटकर विभिन्न प्रकारों में उनको जोड़ते हुए दरवाजे की चौखट के ऊपर बांधना एक विशेष कला है। यह कला घर के सभी सदस्यों को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चावल और सुपारी, विशेष अवसरों पर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की भी पूजा करें। देहली या डेली के दोनों ओर सतिया बनाइएगा, उसकी पूजा कीजिएगा। सतिया के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाए और एक एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से आपको धन का लाभ होगा। चित्रकारी, देहरी पर आप सुंदर चित्रकारी भी कर सकते हैं। चित्रकारी में फूल, पत्ते और रंगोली के चित्र बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों पर आज भी ये चित्रकला देखने को सहज ही मिल जाती है। शुभ और लाभ, आप दहलीज पर अथवा अपने द्वारों के दाएं और बाएं दोनों ओर शुभ और लाभ भी के चिन्ह भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से कार्य जो देहरी पर नहीं करने चाहिए, अर्थात निषेध कार्य। यह हमारा धार्मिक विश्वास है कि दहलीज में घर के वास्तु पुरुष का वास होता है तथा देहली लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसलिए देहरी ही घर के सभी सौभाग्य का मूल भी है। अतः जिसे हम देवी स्वरूपा मानते हैं, ऐसी देहरी को पैरों से छूना, रौंदना, उस पर बैठना, उस पर बैठकर खाना खाना आदि सर्वथा निषिद्ध है। इसके बारे में अपने बच्चों को भी समझाइएगा,
जिससे कि वे देहरी को पैरों का स्पर्श न करें तथा उसका गौरव और मान बनाए रखें और यह परंपरा आगे चलती रहे। दहलीज पर पैर रखकर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। दहलीज पर कभी पैर को पटकना नहीं चाहिए। अपने गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर दहलीज पर साफ भी नहीं करना चाहिए। दहलीज पर खड़े रहकर कभी किसी के चरण भी नहीं छुए जाते हैं। एक और विशेष बात बताने जा रहा हूं। आप अपने घर आए मेहमान का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े होकर बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी भी आपके घर कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत दहलीज के अंदर खड़े होकर करें, और कोई मेहमान आपके घर से विदा लेता है तो उसकी विदाई दहलीज के बाहर खड़े होकर करें, तो उसके और आपके दोनों के लिए उत्तम होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ वास्तु के दृष्टि से उपाय। जानिए कुछ वास्तु उपाय। घर के हर दरवाजे पर आप चौखट न बनवाएं, किंतु घर की रसोई और मुख्य द्वार पर चौखट निश्चित रूप से होनी चाहिए। वास्तु की दृष्टि से लकड़ी की चौखट को शुभ माना जाता है, किंतु यदि आप चाहें तो मार्बल की चौखट भी बनवा सकते हैं। दरवाजे के चौथे भाग को चौखट कहा जाता है। चौखट होने से घर में गंदगी प्रवेश नहीं करती है। चौखट हमारे घर की सीमाओं को निर्धारित करती है। दहलीज होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जाती है। घर की चौखट मजबूत होती है तो परिवार में कोई भी फूट नहीं डाल सकता और न ही कोई घर में शत्रु प्रविष्ट हो सकता है। चौखट की समय समय पर मरम्मत करवाते रहना चाहिए। टूटी हुई चौखट को वास्तु में अशुभ माना गया है। जब आप दरवाजे की चौखट बनवा रहे हो तो इसके नीचे एक चांदी का तार डलवा दें। ऐसी मान्यता है कि चांदी का तार डलवाने से घर का वातावरण शांत रहता है। आजकल एक पल्ले के दरवाजे का फैशन सा बन गया है। एक पल्ले के दरवाजे के लिए चौखट की आवश्यकता आमतौर पर नहीं पड़ती है, किंतु वास्तु की दृष्टि से 2 पल्ले का दरवाजा शुभ माना गया है। विशेष रूप से आपको घर के मुख्य द्वार को तो पल्ले 2 ही रखने चाहिए। 2 ही पल्ले वाला चौखट आपको बनवाना चाहिए। प्रयास करें जब भी घर की दहलीज को पार करें या फिर घर की दहलीज के अंदर घुसें तो उसको नमस्कार करके ही आएं और जाएं। दहलीज के सामने कभी भी घर का कूड़ा या गंदगी ना डालें और ना ही पड़ा रहने दें। ऐसा होने से देवी लक्ष्मी का घर में प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आसानी से प्रविष्ट नहीं हो पाती है। चौखट होने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार टूटी फूटी या खंडित भी नहीं होनी चाहिए। बेतरतीब तरीके से दहलीज बनी नहीं होनी चाहिए और द्वार की जो देहरी हो वो सबसे मजबूत और सुंदर देखने में होनी चाहिए। कई जगह दहलीज होती ही नहीं, जो कि वास्तुदोष माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघकर ही हमारे घर आए, सीधे घर में प्रवेश न करे। सभी शुभ संदर्भों में भी देहरी का अलंकार करना बहुत शुभ परंपरा है। तो जानकारी आपको कैसी लगी बतलाना बिल्कुल ना भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारी के लिए। साथ ही देश विदेश के नित नए समाचारों के लिए पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।